हेलो टू एवरीवन। एक्चुअली हमारा नाम संजय जोसेफ है और मैं करीब-करीब पिछले 30-32 सालों से मैथमेटिक्स टीचिंग लाइन में हूँ। पटना के एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड स्कूल जिसका नाम सेंट माइकल हाई स्कूल है, वहाँ मैंने करीब-करीब 25 साल 24 साल 8 महीने मैथमेटिक्स टीचिंग की हाई स्कूल में। और फिर मैं प्रिंसिपल हुआ जयपुरिया स्कूल में, बिरला ओपन माइंड्स में, बिशप स्कॉट में और अभी सेंट कैरेंस में हूँ। अ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो मेरे पास आते हैं वो कभी-कभी हमारे क्लासरूम को जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो कहते भी हैं कि सर आपका फ़ोर्टे क्या है? तो मैं बताता हूँ कि भाई फ़ोर्टे तो मेरा मैथ्स है। और शायद बच्चों के बीच में जो भी आज सम्मान मिलता है वो मेरे क्लासरूम टीचिंग में जो मैथमेटिक्स टीचिंग हमने की है उसके कारण से। तो क्या वो 6-7 तरीके थे जो मैं अपनाता था और मैं चाहता हूँ कि जो करंट जनरेशन के टीचर्स हैं, वो इन 5-6 टिप्स जो मैं दूँ उसको अगर वो क्लास में लागू करें, तो शायद वो बहुत अच्छे मैथमेटिक्स टीचर तो बन सकते हैं, साथ-साथ उनको एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, हमने जो प्रयास किया है पढ़ाने का, उस प्रयास में मुझे सफलता मिली है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट जो है इसको पढ़ाने के लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है। बट सबसे पहले ये रखना है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको खुद जो है वो ऐसा लगे कि नहीं ये तो एक बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, शायद इसे अगर अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए तो सभी बच्चे मैथमेटिक्स बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए मैं चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। जो भी देख रहे हैं वो स्पेशली ये मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए और शायद कुछ स्टूडेंट्स अगर देखें तो उनके लिए ये वीडियो कि वो कौन से 2 डिफरेंट नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट और जिनका सम सेम होगा। कौन से 2 डिफरेंट नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट और सम सेम होगा। ऑलराइट, व्हाट आर दोस 2 डिफरेंट नंबर्स whose product and whose sum is the same? एनीवे ये शायद मेरा पहला टिप है कि जब भी आप किसी क्लासरूम में जाएं तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन टेक्निक का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं जब आप क्लासरूम के अंदर जाते हो तो ऐसा नहीं कि बच्चे मैथ से डिसइंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनका अटेंशन वैरिड होता है। उसका कारण हो सकता है एक अच्छा क्लास अभी कंप्लीट हुआ हो, बच्चे गेम से आए हों, अभी ब्रेक खत्म हुई, सुबह ट्रैवल करके आ रहे हैं फर्स्ट पीरियड में मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, लाइब्रेरी से लौट के आ रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हुआ। तो इसका मतलब है कि जब बच्चे बैठे हुए हैं तो उनका दिमाग इधर-उधर वॉन्डर कर रहा है। तो ये एक कोई एक एक समस्या नहीं है, ये है कि आपको उनका अटेंशन ड्रॉ तो करना पड़ेगा और इसलिए पहला टिप है कि थ्रो अ गुड क्वेश्चन टू देम। Well, when you enter a class, you need to do something to get ordered attention towards your kids. Kids are active and have active and 24 into 7 working brain. इसको एनकैश करना पड़ेगा। आस्क वन क्वेश्चन नॉट टू फॉर श्योर। एनीवे आपका दिमाग लगता है उसी तरफ है जहाँ पर आपने मैंने आपको छोड़ा है कि कौन से 2 डिफरेंट नंबर है जिनका सम और जिनका प्रोडक्ट सेम होता है। आप उसको थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह के क्वेश्चन से जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी क्लास को, तो क्लास का अटेंशन आपके तरफ होता है क्योंकि बच्चे चैलेंज को लेते हैं। दे 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 आर ईगर टू टेक अप चैलेंजेस। दे वांट दैट देयर ब्रेन टू बी यूज्ड। दे डोंट वांट सिंपली टू गेट थिंग्स बीइंग फीडेड इन देयर माइंड। ऐसा नहीं कुछ है। They don't take that their brain is something empty and you just have to go and pour something in। और ये जो प्री फिक्स्ड जो क्लासेस होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड क्लासेस होते हैं, जिसमें जाना है ऐड करो इतना इतना, सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है, फैक्टराइजेशन ऐसे होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का ये टेक्निक है, फार्मूला बेस्ड है ये सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चे के माइंड को आप उतना थिंकिंग में नहीं डालते हैं तो क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। बट अगर उसके माइंड को आप, इट्स अ टाइप ऑफ मशीन विच हैज़ टू बी यूज्ड। और ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोचना। तो आप जब सोचना अराउज करते हैं तो क्लास बेटर होता है। अभी भी आप वहीं तो नहीं है कौन 2 डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट और सम सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन, आप बॉडोमस पढ़ा लिए या पढ़ा रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत बच्चों को आइडिया है कि बॉडोमस क्या है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू गिव देम अ क्वेश्चन, लेट देम मेक अ क्वेश्चन कि भाई देखो यहाँ पर आप जो है, या लेट देम डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। जैसे इवन प्राइमरी में आप एडिशन पढ़ाते हो तो 6 + 2 8, आप बच्चों को एक थ्रो कर सकते हैं क्वेश्चन कि भाई 8 लाने के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो कोई बच्चा बोलेगा 6 और 2 है सर, कोई बोलेगा सर 7 और 1 है, कोई गलती भी कर सकता है, कोई अगर हायर थोड़ा सा ऊपर का क्लास होगा तो 10 और -2 भी कर सकते हैं सर, 10 प्लस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो चैलेंज लेते हैं। तो आपको कोई क्विज में लोगों को पार्टिसिपेट, जब क्विज होता है, जो ऑडियंस उनका एक्साइटमेंट देखे जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे भी उसी प्रकार से होते हैं। आप जब भी किसी क्विज में बैठिए तो आप देखिए आप कितना ईगर होते हैं आंसर, अगर आपको मालूम है तो करने के लिए, आप कितना जल्दी बोलना चाहते हैं, कितना जल्दी याद करना चाहते हैं, कितना जल्दी हाथ उठाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को जब आप वो एनर्जी देंगे जिसमें उसका उसका ब्रेन यूज हो रहा है, उसको कुछ व्हाट टू से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको कुछ एनकरेजमेंट मिल रहा है, तो दे विल स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट। Explain the concept through innovative ways and encash the competitive human brain. Children get excited when a challenge is thrown to them. ऐसा मैं अक्सर अपने क्लास में करता था। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई बीच में प्लस माइनस इंटू कुछ भी साइन भरो और इस इक्वेशन को ट्रू बनाओ। यहाँ आप माइनस दे सकते हो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, जो भी है कहीं पर भी आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर माइनस दे दिया, यहाँ पर भी आपने माइनस दे दिया, यहाँ आपने प्लस दे दिया, एंड सो ऑन। आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट, और ट्राई किया बहुत सा चीज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब क्या होगा, स्टूडेंट्स नीड सम टाइम टू थिंक, यानी उस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं बताया, मैंने कहा कि इसमें डाल कैसे बन सकता है, तो फिर बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। यानी आप 20 मिनट्स अगर कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हो, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स बच्चों को, अगर 40 मिनट्स का पीरियड, नेक्स्ट 20 मिनट्स बच्चों को एनफ आपके पास सब्सटेंस या प्रिपरेशन होना चाहिए कि आप बच्चों को कुछ दे सको, इंटरेस्ट के साथ बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, ऐसे बैठे हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। और यहीं पर जो है वो प्रीफिक्स जो सिलेबस होता है या प्रीफिक्स लेसन प्लान होता है, वो यहाँ पर काम कभी कभी नहीं करता है। क्योंकि अगर आप लेसन प्लान बनवाते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप टीचर के क्रिएटिविटी को देखिए कि आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए। आप टीचर से ये लेसन प्लान मांगने से अच्छा है कि यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस इनोवेट खुद से कीजिए, और इस लेसन के कुछ क्वेश्चन, सम है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, हर जगह कुछ इनोवेटिव 5 सम्स आप दे दीजिए बच्चों को करने के लिए अपने तरफ से, सो दैट विल बी बेटर। तो क्या होगा, ये जो प्री प्रोग्राम की ऐसे ही सब चीज फिक्स्ड है, क्लासरूम फिक्स्ड है, आपका स्मार्ट क्लास फिक्स्ड है, आपका सिलेबस फिक्स्ड है, आपका रूटीन फिक्स्ड है, देन व्हाट हैपेंस, इनोवेशन है कहाँ, इनोवेशन कहाँ, वो आपके अंदर की एबिलिटी पर निर्भर करता है। ऑलराइट, सो लेट अस गो टू दिस। थिंकिंग हैपेंस ओनली व्हेन we have time to struggle. We need to teach kids to be tenacious and courageous, to persevere in the face of difficulty. जब डिफिकल्टी आती है, क्वेश्चन जब आपके पास थ्रो होता है, तो उसको एक डिफिकल्टी या चैलेंज के रूप में ही हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन है। ऑलराइट, सी इफ वी आर गिविंग ए क्वेश्चन, वी टेल इट इज अ प्रॉब्लम, नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जिंदगी में भी से फॉर एग्जांपल कोविड जब आई तो क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आया, टाइम मिला, वैक्सीनेशन डेवलप हुई, क्योर आया, फर्टिलिटी रेट कम हुई। तो इसका मतलब है कि जब जब चीज़ों को इनोवेट करना, तो वो उसी तरह से मैथ्स क्लास में बच्चे इनोवेटिव होते हैं, नए नए तरीके सीख जाएंगे टू कम आउट टू विद डिफरेंट सॉल्यूशंस, एंड दे विल स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट, यू नो। तो एंड व्हाट हैपेंस, a teacher should never try to be the answer key. Be patient, allow thinking, encourage participation. You may get more than one solution to your surprise. यानी आप टाइम दीजिए, अभी भी तो आप दो और नंबर जो दो नंबर है, कौन दो नंबर का सम और प्रोडक्ट सेम होगा, कौन दो डिफरेंट नंबर का, कौन दो डिफरेंट नंबर का सम और प्रोडक्ट सेम होगा, उसके बारे में तो आप नहीं सोच रहे हैं। लेट अस गो अगेन बैक अब इधर थोड़ा सा, तो लेट अस सी यहाँ पर कोई ये सेट सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से दिस इज करेक्ट। 123 -45 -67 +89, नो नो, ट्राई टू सर्च इट।
अब कोई कोई बच्चे जो है, मैंने कहा, वो कहेगा नहीं सर हम तो ऐसे बनाए हैं सर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इंटू 9, सर क्या ये 100 आएगा? आप सोचो, कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में डालना। आई डोंट नो। So don't be the answer ki yes, and you know there will be many methods through which this will be done. All right, so bottomless rule भी बच्चे समझ गए, आपसे के आपके फैन भी हो गए, एक्साइटमेंट भी हो गया। अब आप उनको जब प्रेज किए तो और खुश हो गए कि यस यू डिड वेल, मैथ्स की तरफ उनका झुकाव बढ़ते चला जाएगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन। से यस टू योर स्टूडेंट्स आइडियाज। अगर बच्चे आइडिया कुछ लेके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो उसको अप्रूव करना। यस कहने का मतलब यस मे बी ये स्टेप तक तो आप सही जा रहे थे, इसके बाद आपको थोड़ा सा ऑल्टर करने से आपको ये सब बन जाएगा। दैन ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, ये तरीका नहीं है, देखिए बुक में ऐसा क्या हुआ है, आप तो पूरा सीबीएसई को ही चेंज कर दीजिएगा, आप तो पूरा आईसीएसई को ही चेंज कर दीजिएगा, आप पूरा मैथमेटिक्स को ये गलत कर दिया। बट हो सकता है बच्चा कुछ सही बता रहा हो आपको, या हो सकता है कि कुछ सही रूप में जा रहा हो कहीं कहीं पर। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। हैव फन इन द क्लासरूम बट मैथमेटिकली। आप क्लासरूम में फन के रूप में मैथ्स को ले सकते हैं, हमेशा कुछ चीज़ों को बता रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल अचानक से आप मल्टीप्लिकेशन बना रहे हैं, कुछ ट्रिक्स भी स्लीव्स में रख रही है कि भाई इसका आंसर तो इसको हाफ कर दो और एक जीरो लगा दो। हैव फन कि सर कैसे किया, तो फिर प्रोसेस भी बताइए कि एक्चुअली किया क्या है ना। 44 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 5 ही हो गया। तो 44 इंटू 5, तो कोई चीज को भी जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो लग जाता है, 440 हो गया, उसका हाफ कर देते 220। सो हैव फन, हैव लिटिल इनोवेशंस। और ये सीनियर क्लासेस में तो और मजा आता है कि आप अचानक से मैजिकल रूप में आई डोंट नो 53 इंटू 47 ऐसे लिख दिया और कहा कि भाई ये तो 2491 होना चाहिए। अब कोई कहेगा कॉन्सेप्ट क्या लगा है, तो बच्चा भी हड़बड़ा जाएगी, सर ऐसा कैसे लिख दिया आप इतना जल्दी। तो कहिए भाई 50 प्लस 3 इंटू 50 माइनस 3 ही तो है बाबू ये। तो ए स्क्वायर यानी 50 के स्क्वायर 2500 माइनस बी स्क्वायर यानी 9, तो 2491 तो होगा ही होगा। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिखाया था 7th में, अब 8th में बच्चा आ गया। तो यानी कहने का मतलब पढ़ा हुआ चीज ताखा पर तो नहीं रख देते हैं, उसका यूज होता है। और बच्चों को सरप्राइज कीजिए, यानी आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बच्चों को सारे टेक्निक्स को आप जैसे जैसे बताएंगे बच्चा भी खुद आके बताएगा कि सर जानते हैं सर 45 गुने 9 405 नया तरीके से मैंने बनाया। तो क्या सर आपने तो बताया था कि मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, तो 45 गुने 9 था सर, 45 गुने 9, तो सर मैंने 10 बार किया तो 450 और उसमें से 45 घटा दिया तो सर 405 आ गया। तो दैट मीन्स बच्चा जो है, लेट मी सी भाई इतना जल्दी मैंने किया कि मेरे को 9 5 45, तो 4 एंड 9 4 36 एंड 4 40। तो बच्चे जो है वो फन जब होता है क्लासरूम में तो मैथमेटिकल फन में बच्चे एंजॉय भी करते हैं और नए थोड़े से ट्रिक्स जानते हैं। तो ट्रिक क्या है? इट्स ऑल मैथमेटिक्स। मैजिक क्या है? इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट, इजंट इट? सो लेट अस गो अहेड। और साथ साथ बच्चे अगर किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं तो आप उनको एनकरेज कीजिए ना। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। बी इनोवेटिव, बी अपडेटेड एंड बी अ गुड स्टूडेंट योरसेल्फ। कभी कभी सवाल जब हम लोग बुक से पढ़ाते हैं तो बुक को देख के कुछ कुछ नए तरीके से इनोवेट करके बच्चों को सरप्राइज कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन देख रहा था 10th में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ऑलराइट, और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, ये एपी चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, और एक बच्चा मेरे पास आया। अब ये ऐसे है कि उन्होंने क्या किया कि 3 डिजिट नंबर को पता लगाया पहले कि अच्छे भाई जो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा 105 है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर 112 है, सीक्वेंस बनाया। जो लास्ट वाला है जो 7 से डिवाइड होगा 3 डिजिट नंबर 994 है, एपी बनाया, ए को 105 लिया, डी को 7 लिया, एन निकाला, n माइनस 1 इज 127 यानी n इज इक्वल टू 128, ये आंसर आ गया। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एक बच्चे ने कहा कि सर
अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, यानी 100 से पहले 14 नंबर ऐसे हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाएंगे। और सर अगर हम 1000 करें या 999, 3 डिजिट का लास्ट नंबर तो यही है, तो 7 एकम 7, 2 29, तो 7 चौके 28, 1 19, 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी 142 नंबर ऐसे हैं 999 से नीचे जो 7 से पूरा पूरा कट जाएंगे। यानी 100 से लेकर 999 तक 142 माइनस 14, तो 12 में से 4 गए तो 8, 3, तो 122। सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट क्या नहीं इसे, बट इज राइट, हिज कॉन्सेप्ट इज राइट, हिज थॉट डिफरेंटली। तो मैंने देखा जिंदगी में जो ये ईगो होता है, कोई भी बहुत सारे मैथ्स टीचर इसलिए भी देर हेटेड, बिकॉज वो इतना अच्छा जानने नॉलेज होने के बाद भी अगर कोई बच्चा बहुत इनोवेटिव चीज लेके आता है तो वो उसका ईगो एक्सेप्ट नहीं करता है। ये हमारे जिंदगी में भी होता है। बाय चांस सिचुएशन ऐसा है कि आपके ऊपर कोई आपका बॉस हो गया, से फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स टीचर हूँ, हमारे ऊपर कुछ लोग हैं, तो होता क्या है कि अगर मैं उनको मैथ्स के बारे में अगर बताऊं कि ऐसे पढ़ाने से बेटर होता, तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा सकते हैं, हो सकता है ऐसा है। या आप इंग्लिश टीचर हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे ऊपर है लेकिन उसका फोर्टे मैथ्स था, अब वो आपको इंग्लिश अगर बता रहा है और आपने कहा कि नहीं इस लेटर में ऐसा होना चाहिए, तो बहुत जल्दी लोग ऐसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं नहीं आप ठीक बोल रहे हैं, सही में मैं इसको ठीक कर लेता, थैंक यू सो मच, सो वंडरफुल पर्सन यू आर, थैंक्स टू अपडेट मी। और उल्टा भी होता है कि अगर मैं थोड़ा-सा एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को अगर ऐसा कहा जाए कि अरे यू रियली गिव मी अ न्यू टेक्निक, अब तो मैं दूसरे क्लास में इसको यूज़ करूँगा, गुड बेटा, वेल डन। देन व्हाट हैपेंस? देन देयर इज़ प्रोग्रेस and then there it might be blessings also, I'm not very sure of that, but yes, there is progress, but inner happiness तभी आपको आएगा जब आप किसी के एक्सपर्टाइज को सेलिब्रेट करें, वो आपसे किसी कारणवश, हो सकता है नीचे पद पर हो या हो सकता है पद इन सेंस स्टूडेंट हो आपका, लेकिन वो बेटर टेक्निक्स जान रहा है, तो क्यों नहीं उसको समझें और उसको आपके अगले दूसरे क्लासेस में उसको पहुंचाए और बता भी दे कि ये पिछले क्लास में ये तरीका इस स्टूडेंट ने बताया, या इस सेशन में बताता था अपने स्टूडेंट्स के, ये दूसरा स्टूडेंट है जो मुझे इस इनोवेटिव टेक्निक्स को उसने बताया। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स to be a very successful teacher, person, administrator, that yes, encourage and celebrate the success of other, and also if somebody is guiding you, whatever may be his position, you try to encourage instead of making a stern face। आजकल लोग किसी पोस्ट पर जाते हैं, उनको हैबिट होता है स्टर्न फेस, तो एक टीचर जो है मैथ्स टीचर को भी थोड़ा अकड़ू हो जाता है, नहीं मैथ्स, और क्या होता है फिर बच्चे थोड़ा घबराने लगते हैं, क्योंकि मैथ्स टीचर के साथ एक अलग भी सिचुएशन है कि वो सोचते हैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट से बहुत हायर और स्टेटस पर, नथिंग लाइक दैट, मैथ्स इज एज सिंपल एज अदर सब्जेक्ट्स, इट हैज टू बी टॉट वेल, इट हैज टू बी अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट, तो अब जैसे ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन यहाँ पर है, 10th क्लास में मैं पढ़ा रहा था, तो मुझे लगता है कि जब ट्रिगोनोमेट्री बताई जाती है तो ज्योमेट्री क्यों ताखा पर रखा हुआ है? लोग एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर एक छोटा ट्रायंगल, मान लीजिए मुझे ये x निकालना है, h निकालना है, तो इसके सिंपल सा इलाज है, एक स्टेप में ये बनता है कि भाई अगर ये 60-30 वाला प्रॉब्लम है, तब ऐसा मैं 60-30 पर स्पेशली आ रहा हूँ, तो ज्योमेट्री यूज करना है। जैसे ये 30 है, ये 60, तो एक्सटीरियर एंगल 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम होना चाहिए 60, तो ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब जो है ये अगर 20 मीटर है तो ये भी क्या है, AC इज ऑल्सो व्हाट, AC इज ऑल्सो ABCD, AC इज ऑल्सो 20 मीटर, क्योंकि तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। तो जब AC 20 मीटर हो गया तो आपके पास तो ये ट्रायंगल बच गया, अब दोनों निकाल लीजिए, ये 60 है, तो ये 60 है, तो लेट अस सी, हम लोग cos 60 ले लेते हैं, cos 60 इज इक्वल टू बेस बाई
ये क्या हाइपोटेन्यूस AC 20, cos 60 का वैल्यू क्या था 1/2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपको 10 आ जाएगा। यानी आपको ज्योमेट्री का यूज, और ऑब्वियस है h बराबर, अगर आप अगर साइन लीजिएगा तो साइन के साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, यानी ये 10√3 आ जाएगा। तो आई मीन टू से दैट थोड़ा इनोवेशन, ये नहीं कि एकदम रोट मेथड, एक प्री फिक्स्ड सिलेबस, प्री फिक्स्ड तरीका पढ़ाने से। मैंने पूरे अपने ज़िंदगी में मैथ्स पढ़ाना इसलिए भी एंजॉय किया कि मुझे फ्रीडम था और मुझे फ्रीडम मिल जाता है। और आउटपुट क्या होता है कि आई थिंक सो माय स्टूडेंट्स दे सक्सीड मोर देन मी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ गुड मैथ्स टीचर। अभी भी तो वो आप दो डिफरेंट नंबर जिनका प्रोडक्ट सेम हो और जिनका सम सेम हो नहीं सोच रहे हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। नाउ लेट अस सी। यहाँ पर अब देखिए मजेदार बात है कि कोई कोई बच्चा कहेगा कि सर 10th में ये क्वेश्चन 15 डिग्री नहीं आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को जानने से क्या फायदा हुआ? आपको एज टीचर एक MCQ क्वेश्चन बनाने का तरीका मिल गया और एक एकदम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल आप ऐसे किसी बच्चे को दे दीजिएगा, तो वो तो अगर प्रीफिक्स्ड माइंड है तो वो tan 30 निकालेगा, फिर tan 15 निकालेगा, फंस जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री का वैल्यू तो 10 तक पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया तो ये 30 है, ये 15 है, तो ये भी कितना होगा 15, यानी ये फिर 15 डिग्री है तो ये फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये कितना आ गया आपको 20। अब वो साइन 30 लगा के, साइन 30 बराबर 1/2, यानी लगा के ये h का वैल्यू आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। Therefore, teachers, please try to understand being a good mathematics teacher के 3 4 5 6 टिप्स मैंने दिया। पहला मैंने दिया आपको, सबसे पहले स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नंबर 2 हमने दिया आपको, नंबर 2 टिप्स दिया आपको कि लेट अस सी, आई विल गो बैक एंड सी। नंबर 2 टिप हमने दिया आपको कि स्टूडेंट नीड्स टाइम टू थिंक। नेक्स्ट मैंने दिया टीचर शुड नेवर ट्राई टू बी द आंसर, की आंसर तो देना नहीं है, या देना है लेकिन यस गाइड टू द आंसर, नॉट गिव द आंसर, है ना, गेट इट फ्रॉम द स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब यू गिव द आंसर, ऑलराइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी जब बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहीं ना कहीं बच्चों से आता है। ग्रुप बना के बच्चों को अगर आप अच्छे क्वेश्चंस को दे रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई टू, अगर कोई अपने तरफ से क्वेश्चन इनोवेट करके दे रहे तो ऑलवेज ट्राई टू बी नॉट बीइंग ओनली द आंसर की पट पट बना दिए, जल्दी, टाइम नहीं है, वेट नहीं किए। उससे क्या होता है, जो बच्चा जल्दी बना भी रहा है और जो बच्चा थोड़ा सा वो एक्नॉलेजमेंट चाहता है, उससे पहले आप बना दे रहे हैं। इसके इसको इसे इसे इसको ऐसा लगता है जैसे आप किसी वैसे आदमी के साथ सिनेमा देखने गए जो पिक्चर पहले देख लिया है और आगे आगे आपको स्टोरी बता रहा है। कितना इरिटेशन लगता है कि यहाँ के बाद ये होगा, यहाँ के बाद ये होगा, देखो यहाँ सब दरवाजे के बाद भूत निकलेगा, देन हाउ हाउ एंग्री यू फील। और तो उस तरह का एक्साइटमेंट जस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ कि मैं जानता हूँ, कोई जल्दी मेरे से। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, वो कुछ भी करते हैं, सर ये मेरा किया हुआ है, सर ये मेरा किया। बहुत सारे टीचर्स को भी, सर ये आइडिया मेरा था, दिस दैट। Why to take the credit? Be happy, enjoy the success of your students, enjoy the, and maybe enjoy the same way for anything in your company or whatever you're working with. Enjoy the success of your employees, right? That is very, very important, and that is where I am blessed to have the freedom. Next how I say yes to your students' ideas. If they are wrong, but still what happens, it is not that you're what did I mention? Saying yes does not mean approving something wrong, but yes, allowing a child to attempt in different ways, and at times failing to solve, then making adjustment to the methods and reaching to the solutions. That's very, very important, ये part। और फिर have fun in classroom, but mathematically मैंने जैसे बताया कुछ ट्रिक्स सीख लें, बी इनोवेटिव, और किताब को पढ़ें, जो किताब पढ़ा रहे हैं उसको खुद भी बनाएं, उसमें टेक्निक्स कहाँ पर कुछ कमियां छिपी हुई हैं, कहाँ पर मैथ्स डिफ़िकल्ट लग रहा है किसी लंबे प्रोसेस के कारण से, जहाँ आप उसको ईज कर सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर गुड
सबसे बड़ा चीज़ हमने क्या आपको बताया, लेट अस सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था जब मैंने स्टार्ट किया था, 2 डिफरेंट नंबर जिनका सम और जिनका प्रोडक्ट सेम है। 1.5 into 3 is 4.5 and 1.5 plus 3 is also 4.5. क्या ऐसा और कॉम्बिनेशंस प्रोसेस पॉसिबल है? इन सभी के साथ बी द बेस्ट टीचर, be the best math teacher, and let your student be the best. Let them get gravitated in your class. Teach well, teach with freedom, teach less, but let involve more, engage more. That is all those are the ingredient of making a maths classroom very successful. Thanks a lot. God bless you all.